तौसीफ उनको रिमांड पे लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर्दाफाश हुआ है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। 72 घंटे की पूछताछ मिली है। उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको पीएमसीएच लाया गया है। यहाँ पे जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे 3 लोग हैं, 2 को गोली लगी है और 1 को गिरफ्तार किया गया है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में कई खुलासे हो रहे हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं और तौसीफ की गिरफ्तारी के बाद लगभग 8 गिरफ्तारी, उसके बाद से फिर आरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ होता है, उसके बाद से वहां से भी गिरफ्तारी होती है। 2 ऐसे आरोपी होते हैं जिनको पीएमसीएच अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन सबके बीच पटना एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं एक बार आप सुनिए। पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ उनको रिमांड पे लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह आज उनको लाया गया, पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर्दाफाश हुआ है। इससे जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिस क्रम में गोलीबारी हुई थी और उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको पीएमसीएच लाया गया है। यहाँ पे जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ओवरऑल कितने? पटना पुलिस के द्वारा 4। आज में पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं है। आरा में घटना हुई है तो वहाँ पे किस्मत पाएंगे। कितने लोग वहाँ पे 3 लोग हैं, 2 को गोली लगी है और 1 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गोली नहीं लगी, क्या उनकी क्या भूमिका है? जिसमें हम लोगों को अभी तक जानकारी मिली है कि इस शूट आउट में वो लोग भी थे और उसी के क्रम में जब पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी वहाँ पे ट्रेन करने के लिए तो उसमें गोलीबारी की गई थी। बादशाह को जो 48 घंटे का रिमांड मिला था उसी पूछताछ में इन दोनों का भी लीड मिला था। बादशाह के द्वारा कुछ लोगों का नाम दिया गया था और हम लोगों को पहले से भी आया था, उसमें से एक जो बलवंत है उसका नाम तो एफआईआर में भी है और बाकी भी हम लोग को पहले से इनपुट मिला था इसके बारे में। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि विभिन्न टीमें अलग जगह पर काम कर रही हैं और उसी में जो इनपुट मिला था उसी के तहत कार्रवाई की गई। अब तक कितनी गिरफ्तारी बाकी? अभी इसमें जैसे मैंने बताया था अब तक हम लोग 9 लोग आइडेंटिफाई किए थे, 4 की गिरफ्तारी हुई थी, 2-3 इसमें आ गए हैं, अभी 2-3 लोग और बाकी हैं और जिस तरह से अभी और इनपुट आ रहा है इसमें और लोगों की भी नाम सामने आ रही है तो धीरे संख्या बढ़ेगी है। इसमें सर क्या अभी तक गैंगवार माना जाए कि कुछ और भी? ये अभी तक जो सामने आ रहा है वो गैंगवार की ही बात है उसमें और जो पुराने समय से चलता आ रहा है क्योंकि आप जो मृतक है उनका भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, वो भी गैंग चलाते थे और उनका भी जो लोगों से दुश्मनी चल रही थी और उसी क्रम में पूरी घटना हुई। जो लोग आरा में घायल हुए क्या ये पहले चंदन मिश्रा गैंग के लोग थे? ये उनको अभी लाया गया, इलाजरत है, इलाज से क्लियर होता है तब पता चल पाएगा कि वो हायर किए गए थे या पहले से ही उस गैंग के थे। हॉस्पिटल के नीचे जो छठा अपराधी खड़ा था उसकी पहचान कर ली? उसकी पहचान हो गई है उसमें और एक जो व्यक्ति हैं पकड़ाए हैं वो उसी संबंधित है और जैसे मैंने बताया था कि अन्य लोग भी हैं जो तौसीफ के साथ भी पकड़ाए हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे तो उन लोग की गिरफ्तारी हो गई है और इसमें पहले से ज्यादा और भी लोगों की इसमें संलिप्तता आ रही है। इसी बात में आ रहा हूँ कि लाइनर की संलिप्तता भी आ रही है कि 2-3 लोग और हैं तो वो जैसे आता है क्लियर होता है फिर आपको बताया जाएगा। संख्या भी बढ़ सकती है? संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया अभी तक, पोस्टमार्टम तक नहीं दिया है तो जब रिपोर्ट आया था तो क्लियर हो पाएगा क्या है। तो आपने सुना कि पटना एसएसपी ने बताया कि तौसीफ कई बातों का जिक्र किया है जिसको लेकर टीम काम कर रही है और उसके पुख्ता होने की छानबीन की जा रही है कि उसके द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसको लेकर पटना पुलिस लगातार काम कर रही है और इससे जुड़े हुए और भी लोगों को लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।